अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 15 और उसका बेटा हम आज आर्टिकल डिस्कस करेंगे उसमें रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो एनिमल्स रहते हैं बेटा उनको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो सबसे पहले देखते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो रहने वाले एनिमल्स हैं, एनिमल्स लिविंग इन ड्राई और लैंड एनवायरनमेंट नोन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अच्छा देखिए बेटा, इससे पहले जो एनवायरनमेंट डिस्कस हुआ था वो इक्वेटिक एनवायरनमेंट था। यानी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने देखा था जो मेरीन वाटर था उससे पीछे हमने फ्रेश वाटर पढ़ा, वो इक्वेटिक एनवायरनमेंट था। वहाँ वाटर की सप्लाई क्या थी, अबंडेंट। अब आ चुके हैं लैंड एनवायरनमेंट पे, तो उतना पानी हमें अवेलेबल नहीं होगा जितना जो है वो हमें इक्वेटिक एनवायरनमेंट में मौजूद था। तो एक तो ये है कि वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, दूसरा ये है जो वाटर बॉडी में मौजूद है वो वेपोरेटिव लॉस से क्या हो सकता है, वो हमारी बॉडी से निकल सकता है जिससे डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो दीज एनिमल्स फेस द सिचुएशन और प्रॉब्लम ऑफ वेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर। एवेपोरेटिव वाटर लॉस होगा तो लीडिंग टू द डिहाइड्रेशन, जिसको से क्या हो सकती है, डिहाइड्रेशन। तो इनमें कुछ एडेप्टेशंस हैं। दीज एनिमल्स हैव एडेप्टेशंस टू प्रिवेंट वाटर लॉस। आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स हैव सक्सेसफुली अडेप्टेड टू लैंड एनवायरनमेंट। बेटा आर्थ्रोपोड्स मीन इंसेक्ट्स हैविंग जॉइंटेड फीट, जिनके फीट्स जो हैं वो जॉइंट्स पर मौजूद होते हैं, उन्हें आर्थ्रोपोड्स कहा जाता है। वर्टिब्रेट्स में बेटा मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स वगैरह आ जाते हैं। अगर हम बात कर लें बॉडी कवरिंग की, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव बॉडी कवरिंग टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। सबसे पहले बात करते हैं जिनकी फर्स्ट अडेप्टेशन है वो ये है कि इनके ऊपर बॉडी कवरिंग होती है। बेटा आप छोटी सी मिसाल ही लें, आपकी बॉडी पे स्किन अगर मौजूद ना हो, लेट्स सपोज आपकी ये बॉडी है, इस पर अगर स्किन मौजूद ना हो तो आपकी बॉडी से जो एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उसकी रीजन क्या है कि स्किन यहाँ पे किसके तौर पर काम कर रही है, बैरियर के तौर पर। इसी तरह कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स और इंसेक्ट्स कंटेन और कवर्ड बाय वैक्सीज। आपको पता है जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो वैक्सी होता है, यानी इसमें वैक्सीज मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाइब्रेशन जो है वो उससे बचा जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है लॉस ऑफ वाटर को बाय इवेपोरेशन। रीजन क्या है, बिकॉज वैक्सीज आर लिपिड्स एंड लिपिड्स बेटा बैरियर के तौर पर काम करते हैं, किसके लिए, वाटर के लिए। तो वाटर जो है वो आसानी के साथ वहां से लीव नहीं कर सकता। इसी तरह हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन बीइंग को या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी जो है उसके ऊपर मल्टी लेयर डेड कैरेटनाइज स्किन ऑफ मोस्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स एक्ट एज बैरियर। वो किसके तौर पर काम करती है बेटा, बैरियर के तौर पर काम करती है। कैसे डिस्कस अगर करें, देखें किसकी बनी है, डेड कैरेटनाइज सेल्स। कैरेटनाइज कैरेटिन प्रोटीन। बेटा कैरेटिन प्रोटीन चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हमने। कैरेटिन प्रोटीन जो है वो फिब्रस प्रोटीन की एग्जाम्पल है। ये नेल्स में, हेयर्स में, स्किन में, हूफ्ड में, हॉर्न्स के अंदर पाई जाती है, ये याद रख लीजिएगा। तो उनमें क्या होता है कि उनकी जो स्किन है ना वो एक बैरियर के तौर पर काम करती है। अब स्किन अगर ना हो तो वाटर लॉस क्या होगा, ज़्यादा। स्किन है तो वाटर लॉस क्या हो जाएगा, मिनिमाइज। इसी तरह क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है, वाटर सप्लाई कम है, तो वो ऐसी फूड्स खाने की कोशिश करेंगे जिनमें वाटर जो है वो मौजूद होगा। तो ईटिंग मॉइस्ट फूड्स सेकंड अडेप्टेशन है। ड्रिंकिंग एंड ईटिंग मॉइस्ट फूड्स कंपनसेट द लॉस ऑफ वाटर। दीज एनिमल्स आल्सो हैव मेटाबॉलिकल एंड बिहेवियरल एडेप्टेशंस। इसी तरह कुछ ऐसी फूड्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, ऐसी फूड्स खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा है। सम डेजर्टेड मैमल्स सच एज कैंगरू रैट। बेटा कैंगरू रैट को कैंगरू रैट इसलिए कहा जाता है, इसके जो आगे वाले लिम्स होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं, उसके हाइंड लिम्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये ऐसे ही जंपिंग के साथ वॉक करता है, यानी ये जंपिंग करते हुए जाता है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कैंगरू जाता है, ठीक है। तो कैंगरू रैट सर्वाइव्स विदाउट ड्रिंकिंग वाटर by feeding on seeds of desert plants containing more carbohydrate which produce water of metabolism। अब देखें बेटा जितने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होंगे, मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट में सबसे सिंपल मोनोमेरिक यूनिट जिसकी बात कर सकते हैं जो मोस्ट कॉमन है वो है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जब होगा तो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, तो सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बेटा वाटर प्रोड्यूस होगा। यानी आप लोगों को सेलुलर रेस्पिरेशन की इक्वेशन याद होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ultimately production of carbon dioxide, water and energy in the form of ATP। तो जितने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होंगे उतना वाटर जो है वो ज़्यादा पैदा होगा, तो वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म इसे बोलते हैं। यानी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो प्रोड्यूस होने वाला वाटर उसका नाम क्या आता है, वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म। जिससे क्या होगा कि बॉडी की नीड जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास किडनीज हैं, यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर जो है ना किडनी होती है। किडनी का फंक्शन क्या होता है बेटा, किडनी का फंक्शन होता है एक तो नाइट्रोजनस मेटाबॉलिकल वेस्ट को रिमूव करना, दूसरा ये कि बॉडी में जो ऑस्मो रेगुलेशन के जरिए से वाटर को मेंटेन करना, वाटर और साल्ट्स को, ठीक है। अगर किसी पर्सन में यानी फॉर एग्जांपल किसी मैमल्स में, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में या फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स में किडनीज मौजूद होती हैं
तो इनमें अगर सपोज करें क्या हो कि वाटर की कंसंट्रेशन बॉडी में कम चल रही हो, तो किडनीज क्या करेंगी, कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएंगी। कौन सा यूरिन बनाएगी, कंसंट्रेटेड यूरिन। बेटा कंसंट्रेटेड यूरिन कौन सा होगा, जिसमें साल्ट्स क्या होंगे ज्यादा, वाटर क्या होगा कम। तो जो भी वाटर अगर सपोज जा रहा है ना, फिल्टर्ड वाटर जो जाएगा उसको भी क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन में जो वाटर बाहर जा रहा है उसको क्या कर लिया जाता है, वापस बैक एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक हो गया बेटा, यहां तक समझ आ गई। बेटा इस आर्टिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो है एक डेफिनेशन जो बोर्ड में लाजमी आएगी, दैट इज एनहाइड्रोबायोसिस। बेटा एनहाइड्रोबायोसिस किसे कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं, और ये एबिलिटी मुख्तलिफ एनिमल्स में मतलब मुख्तलिफ होती है, तो इसी को एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन एंड इट डिफर्स इन वेरियस एनिमल, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स नोन एज एनहाइड्रोबायोसिस। हम इसको यूं भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, और द एबिलिटी of terrestrial animals to tolerate dehydration during dry condition known as for example in humans concentrated urine formation takes place by kidneys when there is decrease वाटर इन बॉडी। एक और एग्जांपल बेटा मेंशन कर सकते हैं, इन निमाटोड्स एनहाइड्रोबायोसिस takes place when 97% of water of body is lost but they can survive। फिर भी वो क्या कर जाते हैं बेटा, सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल आप लोग मेंशन कर सकते हैं प्रीवियस आर्टिकल में से, कैंगरू रैट की एग्जांपल जो है वो आप लोग यहाँ से वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल मैमल्स एनिमल्स। तो बेटा कोई भी क्वेश्चन हो तो इसमें से पूछ लीजिएगा, और ये आर्टिकल लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो हेडिंग्स के साथ इसी तरह अटेम्प्ट करना है। थैंक यू।